अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग घर पर पहुँच गए थे अपने घर। रात में अम्मी के घर स्टे किया, अम्मी के घर रुकी थी रात में मैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे वहाँ पे खुद नहाई, बच्चे को नहलाया धुलाया और फिर आज जो है मैं वह फिर वापस अपने घर पर आई थी और जो मैं सामान वगैरह लाई थी बस उसको अनपैक कर रही थी। और पैकिंग से मुझे जो है अनपैकिंग करना कुछ ज़्यादा ही बड़ा मसला लगता है। खैर जी, यहाँ पर मैं ये लेकर आई थी देसी घी और जो इसका ढक्कन खुल नहीं रहा था, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। वहाँ से मैं असली देसी घी लेकर आई थी और जो है इसमें मेरी नंद ने मिर्ची पिसवा के दी थी। वो मेरा बैग घर की बहुत बुरी हालत है, मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी। सब मैस हुआ हुआ है क्योंकि बड़े कहते हैं जब सफ़र में जाते तो झाड़ू नहीं लगा के जाते, इसलिए मैंने कुछ भी मतलब झाड़ू नहीं लगा था। वैसे तो चीज़ें सिमटी हुई थी। खैर जी, फिर यहाँ पर आने के बाद जो है मैं शराज़ा से कह रही थी मेरे साथ हेल्प करवाओ। जो चीज़ें हम लोगों ने निकाली उसको अपनी अपनी जगहों पर रखते हैं और जो है बस जल्दी जल्दी से काम समेटते हैं। खैर जी, उसके बाद सब करने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया और मेरे हस्बैंड फिर जाले वगैरह उतारने लग गए, डस्टिंग करने लग गए। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अकेले नहीं कर सकती थी, वो हमेशा की तरह मेरे साथ हेल्प करवाते हैं माशाल्लाह से। बस उन्होंने किया और यहाँ पर मैं शराज़ा से कह रही थी, शराज़ा आप जो है वो चादर बिछा दो। हम सब ने ही मिलजुल कर काम शाम किया और फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा घर नीट क्लीन हो गया था। मैं दिखाऊंगी, बस ये रूम रह गया था क्योंकि मैंने कहा आप चादर बिछाओ और हस्बैंड वो डस्टिंग करें, तो फिर मैं ये सब समेट लेती हूँ। और ये देखें जी, और मोहम्मद अयान को तो कोई फ़िक्र ही नहीं है किसी चीज़ की, बस उसको तो बस टीवी टीवी टीवी। खैर जी, यहाँ पे सारा काम शाम हो चुका था, चादरें वादरें भी बिछ गई थी और जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला रूम भी मैंने नीट क्लीन कर लिया था। और हस्बैंड गए थे दूध लेने के लिए कि भाई सबसे पहले हम लोग चाय बना के पीते हैं, तो मैंने कहा जी चलें ठीक है जी, आप लें और ख़ुद ही बना के पिलाएं। खैर जी, यहाँ देखिए सब काम हो चुका था और बच्चे बहुत उदास हो रहे थे, ज़ाहिर सी बात है अभी उदास होंगे। अच्छा, फिर मैं वाटर पम्प चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि जैसे कि कुछ भी नहीं था सामान घर पर, जैसे मैं पूरे 10 दिन लगा के आई हूँ। उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए था, नाश्ते का सामान, फल फ्रूट कुछ भी नहीं थे, बच्चों की चीज़ें वगैरह। तो बस यहाँ पे जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी, किन्नू लाई थी, केले थे, अमरूद थे, सेब थे और इनकी और मेरी मोस्ट फेवरेट यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज लाई थी मैं, जिसको देख के मोहम्मद अयान को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कहा रुको मैं दिखाती हूँ, अभी निकालना नहीं, मैं तुम्हें धोकर देती हूँ फिर खाना। और मैं लगे हाथ नाश्ते का सामान भी ले आई थी बच्चों के लिए, पापड़ शापड़ भी ले आई थी और बस अब जो है इनको अपनी अपनी जगहों पे रखते हैं, समेटते हैं। मैंने हस्बैंड से कहा मैं ये सब कुछ समेटती हूँ खुद ही, जो है आप ना कढ़ाई बना दें। और कढ़ाई उन्होंने बनाई है शराज़ा की फरमाइश पे, क्योंकि शराज़ा सफ़र से ही कह रहे थे पापा मुझे आपके हाथ की कढ़ाई खानी है। तो बस मैं उन कामों में लग गई थी और फिर मियाँ जी ने खाना रेडी कर दिया था। ये देखें मज़ेदार गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई, साथ में सलाद, साथ में रायता और जी हमारी कोल्ड ड्रिंक। और बस रोटी घर पे बनाई नहीं थी तो ये चपाती ले आए थे नीचे से। बस फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया और उसके बाद जो हम सो गए थे, कुछ भी नहीं काम किया। अभी आ गई नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और सबसे पहले आते के साथ ही मैंने तो नाश्ता किया अपने हलवा पूड़ी से, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और आप लोगों को तो सबको पता ही होगा कि मुझे हलवा पूड़ी किस कदर पसंद है। खैर जी, यहाँ पे मैं अकेले ही नाश्ता कर रही थी क्योंकि रीज़न मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तो हलवा पूड़ी बिल्कुल भी नहीं खा रहा। तो ये देखिए यहाँ पे सुकून से लेटे हुए थे, मोहम्मद अयान भी सो रहे थे और मैं अकेले इंजॉय कर रही थी अपनी हलवा पूड़ी। और जो है वैसे मैंने अशर रज़ा के लिए भी मंगवा के रख दी थी, मैंने कहा वो आकर खाएंगे क्योंकि वो भी बहुत शौक से खाते, पर वो स्कूल में थे। तो फिर मैंने उनके लिए रख दी थी, मैंने कहा चलो आएंगे तो उसको माइक्रो में गर्म करके दे दूँगी। ख़ैर जी, फिर ये दोपहर हो गई थी और ये देखें हलवा पूड़ी जो थी अशर रज़ा के लिए वो गरम की थी और साथ में रात वाला कढ़ाई का सालन था और जी ये फिर चाय और बन बस हम लोगों ने फिर ये खाना शाना खाया। मैंने तो बहुत कम ही खाया था क्योंकि मियाँ जी सो गए थे और उन्होंने उठकर, और मोहम्मद ने और अशर रज़ा भी फिर आ गए थे। तो बस फिर इन्होंने जो है अपना खाना शाना खाया और साथ में चाय शाय पी। उसके बाद जो है हाँ, ये फिर नेक्स्ट डे हो गया था यहाँ पर, और यहाँ पे मैं गर्मा-गर्म बल वाले पराठे बना रही थी और साथ में मियाँ जी ने कहा कि आप जो साग लेकर आए पंजाब से उसको तड़का लगा दें।
तो बस यहाँ पे जो है मैं एक तरफ साग को तड़का भी लगा रही थी और साथ में मैं जो है कड़क कड़क से गरम बलदार पराठे भी बना रही थी। और मैंने मियाँ जी से कहा कि आप जो इसको गरम गरम खाएं तो ही मज़ा है, मैं बनाती रहूँगी। उन्होंने कहा नहीं हम साथ खाएंगे। मैंने कहा नहीं जी आप बैठ के खाओ, और फिर मैं गर्मा गर्म लेकर आ रही हूँ। तो फिर मैंने उनको दिया और वो पहले अकेले खा रहे थे, और फिर जब मेरा पूरा प्रॉपर नाश्ता बन गया तो फिर मैं भी चली गई थी बस। और ये देखें बस मैंने 4 पराठे बनाए थे, एक मेरा, एक मियाँ जी का, एक अशर का, एक एक्स्ट्रा। और बस फिर ये देखिए ये जो चकोर पराठा है वो देसी घी का है, क्योंकि बच्चों को ऐसे बना के देती हूँ। और ये मेरी रोटी मैंने इस पे अपना देसी घी लगा लिया था, क्योंकि साग था। साग के साथ तो भाई पंजाबी में कहते हैं ना चोपड़ी हुई रोटी ही अच्छी लगती है, तो वो मुझे भी अच्छी लगती है साग के साथ। खैर जी फिर यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और गर्मा गर्म आपको मैं चाय भी दिखाती हूँ। ये रही हमारी गर्मा गर्म चाय, और साथ में जो है हमारी बाखर खानियाँ, और इसकी तो बात ही अलग होती है और बहुत मज़े की होती हैं। बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया, और फिर मियाँ जी चले जाएंगे शॉप पर, और फिर मैं लग जाऊंगी अपने घर के कामों में जो मोस्टली होते हैं। और ये देखें जी मोहम्मद अयान ने क्या हाल किया हुआ था। मैंने कहा चलो इसको एक दफ़ा लगे रहने दो, खेलता रहे, जब तक ये इस रूम में खेलेगा मैं जो है ना बाकी रूम समेट दूँगी और बाकी के घर के काम कर लेती हूँ। उसको चलो लगा रहने दो, क्योंकि बच्चे बहुत उदास हुए हैं। और अच्छा छोटे वाले को इतना नहीं है, लेकिन बड़े वाले को बहुत है, और उनकी तो थोड़ी तबीयत भी सेट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उदास है। मम्मा आप जल्दी आ गई है वो। तो मैंने कहा भाई स्कूल कौन जाता, स्कूल मैं चली जाती आपके हिस्से की। खैर जी फिर मैंने यहाँ पर की अपनी अलमारियाँ सेट। आप ये देख सकते हैं भाई कितना खलारा मचा हुआ था, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और फिर मैं बस इसी तरह ही अलमारियों से मैंने तकरीबन 1 मंथ हो गया था मैंने अलमारियों की सेटिंग ही नहीं की थी। तो बस फिर यहाँ पर जो है मैं अपनी अलमारियों की सेटिंग कर रही थी, जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उसको निकाल रही थी, जो पहनने वाले थे उसको छोटी छोटी तह लगा के और वो रख रही थी, ताकि आसानी से कपड़े मिल सकें और अलमारी भी जो है वो नीट क्लीन हो जाए। खैर यहाँ पर जी ये देखिए मोहम्मद अयान का कि मोबाइल मुझे दे दो। मैंने कहा मोबाइल आपको दूंगी तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी। तो बस ये फिर यहाँ पे रोते धोते हुए फिर अलमारियाँ वगैरह सेट करने के बाद मैंने लगे हाथ बच्चों की अलमारी भी सेट कर ली थी। तो जो मतलब प्रेस होने वाले कपड़े थे वो फिर मैंने निकाल लिए। मैंने कहा चलो मैं आज फ़ारिग हूँ, मुझे कल मशीन लगानी थी। मैंने कहा चलो मशीन लगाने से पहले पहले जो है कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए जाए, ताकि काम आसान हो जाएगा। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे शाम हो गई थी, मगरिब के बाद मुझे लगी भूख, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोल समोसे मंगवा के खा लिए जाएँ। क्योंकि ये चीज़ें मैंने पंजाब में बहुत ज़्यादा मिस की, फिर मैंने जो है मंगवाए। और ये जी मोहम्मद अयान, बस फिर मैंने यहाँ पे सुकून से खाए। और जी उसके बाद क्या होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो बने रहिएगा इसी वीडियो में। तो बस यहाँ पर जो है आधे से ज़्यादा काम समेट चुके थे आज के दिन के जो भी होने थे, और बस कल मुझे लगानी मशीन। तो फिर मैंने सोचा कि भाई आज ही ये कपड़े भी इस्त्री कर लेती हूँ, अलमारी अलमारियाँ सब सेटिंग कर ली थी, मतलब जो हैवी हैवी काम थे वो मैंने सारे कर लिए थे। और यहाँ रात हो गई थी, फिर मियाँ जी भी आ गए थे शॉप से। फिर हम लोगों ने खाना शाना खाए। मैंने बीफ और आलू का शोरबा बनाया था, वो सालन था। यहाँ पे दाल का सालन था जो मैंने चावलों को मिक्स कर ली थी रायता डाल के, क्योंकि मैं बीफ इतने शौक़ से नहीं खाती। तो बस यहाँ पे अब हम लोगों का रात का खाना खाएंगे, और इसी के साथ ही इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।